जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 भगवत गीता जी का। सक्सेसफुली हमने 4 चैप्टर बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर दिए हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाए कि हमने पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें क्या सीखा, क्या देखा। भगवत गीता जी के इंट्रोडक्शन के बाद में हमने देखा कि भगवत गीता चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ही सेना दोनों सामने आ जाती है एक दूसरे के, तो अर्जुन जो है वो एकदम टेंशन में, ग्रीफ में, दुख में चले जाते हैं, ये सोच के कि यहाँ मैं इनके साथ में युद्ध करने आया हूँ, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मेरे परिवार वाले मेरे सामने युद्ध करने आए हैं तो मैं इनको मार नहीं पाऊंगा। और वो ऐसा बोल करके और बैठ जाते हैं, चक्कर आ रहे हैं, शरीर ठंडा पड़ रहा है एंड ऑल। तब से श्री कृष्ण भगवान की एंट्री स्टार्ट होती है। ही स्टार्ट्स हिज लेक्चर। इसी को हमने भगवत गीता का नाम दिया है। उसके बाद में आता है सांख्य योग चैप्टर 2, जिसमें आत्मा आत्मा का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आत्मा क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई अपनी बॉडी में बुद्धि योग करना, आत्मा का क्या इंपॉर्टेंस है, आत्मा आती जाती रहती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। ये कॉन्सेप्ट भगवान ने सेकंड चैप्टर के अंदर अर्जुन जी को दिया। थर्ड चैप्टर थोड़ा सा नॉलेज के ऊपर है, कर्मा के ऊपर है कि अगर आप नॉलेज वाले प्लेटफॉर्म पर हो, नॉलेज वाले प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आपको कोई ड्यूटी परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास में सफिशिएंट नॉलेज है। मैंने बताया था ना, खूब सारा ज्ञान लेकर के भी आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग। तो ये बताया कि तू खूब सारा नॉलेज ले ले, तेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है, तो तुझे इतना सारा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तू खड़े हो और युद्ध कर। तब अर्जुन जी खूब सारे क्वेश्चन और सामने देते हैं कि भगवान मैं अपने लोगों को कैसे मार दूं, ये जो शरीर है आप बोलते हो शरीर नश्वर है, और मारने के बाद में ये थोड़ी रहेगा, फिर तो नया शरीर आएगा, तो जिनके साथ में मैंने अपना इतना जीवन निकाला वो नहीं रहेंगे। तब भगवान अलग तरीके से उनको बताते हैं कि भाई तेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू नहीं था या मैं नहीं था। याद आया आप लोगों को? उस कॉन्सेप्ट से भगवान बताते हैं कि बेटा ये चीज तो चलते रहने वाली है, तुझे हर चीज का परित्याग करना पड़ेगा। ये चौथे चैप्टर में बताते हैं कि चीजों को त्याग दो, इनका मोह मत रखो, मोह, क्रोध और लोभ, इनसे दूर रहो। और बच्चों ये चीज अपन को समझनी बहुत जरूरी है कि क्रोध, लोभ और मोह, ये तीनों से अपन को कैसे बच करके आगे निकलना है। तुमको मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे पूरे इसमें से निकल जाओ, क्योंकि ये अभी तो तुम्हारा शुरू हुआ है और कम से कम 6-7 साल तक फुल अपर, एकदम अपेस्ट लेवल पे रहने वाला है, टॉप पे। लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होंगे तो वो चीज भी धीरे धीरे खत्म होगी। तो अभी से उसको बैलेंस करना अपन लोगों को आना चाहिए। ध्यान में रह करके सब छोड़ दे और लड़ाई कर, भगवान ने बोला कि परफेक्ट नॉलेज लिया थर्ड चैप्टर के अंदर। फोर्थ में बोला कि ध्यान लगाओ और सब छोड़ दो। अब उसके बाद में अर्जुन है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन ने यहां तक पूरा किया, उन्होंने बोला ध्यान लगाओ और सब छोड़ दो, तो अर्जुन हो गए कंफ्यूज। बोले भगवान सब त्याग दू, त्यागना है तो मुझे तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, फिर दिमाग में कुछ रहेगा नहीं मेरे। एक पॉइंट ये है कि अगर आप त्यागने को बोल रहे हो तो मैं दिमाग से सब कुछ त्याग दूंगा, मैं कुछ याद ही नहीं रखूंगा, कौन मेरे अपने हैं कौन पराए हैं, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो कि सब ध्यान रख, नॉलेज रख और फिर तू युद्ध कर। तो इसी के साथ में आपका भगवत गीता का चैप्टर 5 शुरू होता है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, योगा ऑफ एक्शन एंड नॉलेज। योग ऑफ एक्शन एंड नॉलेज, ये है चैप्टर नंबर 5। अर्जुन कहते हैं हे भगवान, पहले कर्म त्यागने को कहते हो, आવું શું કરો છો? તમે કીધું કે તું પેલું બધા મૂકી દે,
અને હવે તમે કહો કે બધું રાખ અને પછી તું युद्ध कर, એવું तो क्यों, ऐसे कैसे चलेगा? तो आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से प्रॉफिटेबल क्या है? अर्जुन भी कमाल है, जैसे तुम लोग नहीं हर चीज में प्रॉफिट देखते हो, टमी फिलर का बर्गर इतना है, आनंद का बर्गर इतना है, तो अपने को कम भाव में अच्छा वाला बर्गर कौन सा मिल रहा है, तो भाई तू ये वाला दे। बर्गर किंग का अच्छा है तो तू वो वाला दे। अर्जुन जी भी फायदा ढूंढते हैं कि भगवान क्या करूं, सब कुछ याद रख करके और युद्ध करूं या सब कुछ छोड़ करके फिर युद्ध करूं? क्वेश्चन बराबर, क्वेश्चन गलत नहीं है इनका। तो कौन सा प्रॉफिटेबल है भगवान वो बताइए। तो भगवान हंसते हैं और बताते हैं कि बेटा वैसे दोनों प्रॉफिटेबल है, तू सब कुछ याद रख के अपना कर्म करेगा वो भी प्रॉफिटेबल है, सब कुछ छोड़ के सब कुछ खो करके फिर युद्ध करेगा वो भी प्रॉफिटेबल है। बट इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है मालूम है? भक्ति के साथ कर्म करना, सब कुछ याद रख करके और युद्ध करना। तो भक्ति मत छोड़। अब ये थोड़ा सा भक्ति वाला मार्ग बता रहे भगवान कि मेरी भक्ति कर, तू मुझे सौंप दे अपने आप को। समझ में आ रहा है? मैं अंतर्यामी हूं, अ काइंड ऑफ दैट। उनको पता है कि ये आसानी से पटने वाला नहीं है, तो पटाने के साम दाम दर्द भेद सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर लेकर के आए, मैं भगवान हूँ, मैं मेरी बात तो मान, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो पाप दे दूंगा, मैं ऊपर जाकर के पकौड़े बनाऊंगा तेरे। भगवान ने थोड़ा सा ऐसे डराने की कोशिश कर कि भाई तेरे को मानना पड़ेगा मेरी बात, मैं अंतर्यामी हूं, तू भक्ति के साथ में ये काम कर, ये ज्यादा अच्छा है। अभी तुम ही सोचो, जो इंसान, एक इंसान ऐसा है जो पूरे दिन आप आपकी लाइफ देख लो, आपकी लाइफ कैसी है? सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं जब जाना होता है, नहीं तो ऑनलाइन लेक्चर्स है, फिर खाना खा लेते हैं, फिर कुछ बैचेस वगैरह होती है तो पढ़ाई कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, घर पे कुछ काम होता है, जा बेटा जाकर के अमूल की थैली लेकर के आ जा, छाछ लेकर के आ जा, धनिया लेकर आ जा, पुदीना लेकर के आ जा, जो भी काम होते हैं हम वो करते हैं। तो और इसके साथ में अगर दिन में आप कुछ बार भगवान का नाम ले लो तो ये अच्छा, या फिर पूरे दिन सुबह उठते ही राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, बेटा अमूल की थैली लेके आ, ना ना राम सीता राम, बेटा जाकर के धनिया लेके आ जा, ना ना राम सीता राम, परिवार में जिसको जहां जाना है जो करना है करो, मैं तो राम सीता राम करूंगा। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा? तुम सब भी समझते हो कि ना सर, अपने को दोनों मैनेज करना पड़ेगा साथ में। ऐसे पूरे पूरे भक्ति में होता जाएंगे तो भगवान भी आके लाफा ठोक देंगे कि आंखू करे चलना भाई निकटना आखा दिवस सूझे। तो भाई दोनों साथ में करना मुझे तो सही लगता है। ठीक है, तो क्या प्रॉफिटेबल है? तो बोले दोनों साथ में मिले वो प्रॉफिटेबल है। लाभ मिले ऐसी गतिविधि लगाव का कारण बनती है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कोई फ्रेंड है, उसके साथ हमने फ्रेंडशिप की, मन में अगर कोई चोर लेकर के किया ना कि अगर लड़का लड़का है तो कि यार अमीर है, पास वास मिल जाएंगे नवरात्रि के और सब जगह के, या लड़की है तो क्या मजा आएगी, सेल्फी अपलोड करूंगा इसके साथ फोटो खींच करके, या लड़कियां के लड़का है महंगी बाइक है। जब बेटा लाभ मिले ऐसी गतिविधि से कोई भी काम करो ना बेटा, तो उससे आपका लगाव बनता है, और वो लगाव इतना खतरनाक होता है। ये जो आप सुनते नहीं हो बच्चे लोगों ने सुसाइड कर दिया, घर छोड़ के चले गए, हाथ की नसें काट ली, ये बेटा उसी का कारण है। इम्यूनिटी है नहीं, पावर है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं, और बड़े बड़े झोल पाल लेते हैं, उड़ते तीर पकड़ लेते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जगह खाली पड़ी है। तो यही होगा ना, फिर पेट्रोल नहीं पुराना पड़ेगा उसके अंदर, फिर बोलोगे यार पैसे नहीं है, तो पहले सोचना चाहिए था ना। तो जब कोई ऐसी गतिविधि करते हैं ना अपन जिसमें अपन लाभ ढूंढते हैं, वो काम मत करो। एग्जाम्पल, पढ़ने बैठो ना तो तुम ये मत इस पर्पज से जो बैठते हो ना कि आमा આપણે 100 मार्क्स लावाड़े છે, આમાં આપણે ટકાવારી જોરદાર જોઈએ લે 80% જોઈએ, ये गलत है। 80-90% के पर्पज से जो आप पढ़ने बैठते हो ना, इसलिए तुम उसी में रह जाते हो। कुछ कोशिश करो, कभी तो कोशिश करो कि आज मुझे अकाउंट्स समझना है, मुझे समझना है कि हम ये वाला बुक क्यों बनाते हैं। कभी मैथ्स लेकर के बैठो तो इस पर्पज से बैठो कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग समझना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है।
इस मैथ्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही सम सॉल्व कर रहा हूँ ना, मेरी जिंदगी में जब प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको भी ऐसे ही इजीली सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको मैथ्स टफ लगेगा ना, तो फैमिली में और जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स भी टफ ही लगने वाली है। अगर मैथ्स इजी लगेगा तो तुम उसको भी एकदम इजी इजी करके निकल जाओगे, क्योंकि तुमको आदत है सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं। जो इंसान अपने कंफर्ट के लिए कोई काम करता है, वह माया जाल में हमेशा फंसा हुआ ही रहता है। तुम कभी उसमें से बाहर आ ही नहीं पाओगे। अभी तुम्हारे फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं, आगे जाकर के और थोड़े से बड़े हो जाओगे तो तुम पाल लोगे खर्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले। फिर थोड़े बड़े हो जाओगे तो फियांसी वाले खर्चे पालोगे। फिर और बड़े हो जाओगे तो शादी वाले खर्चे पाल लोगे, वो तो परमानेंट खर्चा हो जाएगा। अभी तक टेम्पररी खर्चे थे, बाद में परमानेंट खर्चे हो जाएंगे। तो ये क्या है, फिर माया जाल के अंदर हमेशा फंसे हुए रहते हैं, और फिर फंसते जाते हो फंसते जाते हो फंसते जाते हो, उसमें से तुम बाहर नहीं आ पाते। लोग सिर्फ बातें करते हैं, एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो अभी से अगर आपको नॉलेज होगा ना कि मुझे इस माया जाल में फंसना नहीं है, कर्म के साथ में भक्ति करनी है, योग करना है, तो आपकी हालत उन लोगों की तरह नहीं होगी जिन लोगों को आप देख रहे हैं। आप उसमें से बच जाओगे। जो कर्म फलों से न तो घृणा करे और ना ही उसकी इच्छा करे। कर्म फल किसको बोलते हैं? सर, मैंने काम किया तो मेरे को 200 रुपया मिलना चाहिए था ना। अगर द्विज मुझे ऐसा बोलता है तो बेटा मैं द्विज को ऐसा बोलूंगा कि तूने 200 रुपए की एक्सपेक्टेशन रख के काम किया, अब तुझे मान ले 190 रुपया मिला तो तू दुखी हो गया, 150 रुपया मिला तो तू परम दुखी हो गया, 100 रुपया मिला तो तू तो छाती पीटने लग गया, हाय 100 रुपये, हाय 100 रुपये। सामने वाला बंदा नालायक, सामने वाले की नीति खराब है। उसने ऐसा सोचा कि मैं द्विज को लूट लूं, उसने सोचा कि मैं द्विज को लूट लूं, तो उसने अपनी नीति खराब कर दी। नीति खराब करके उसने कर्म का फल बांध लिया है। नीति खराब करके उसने कर्म का फल बांध लिया है, उसका फल उसको मिलने ही वाला है। अगर तुमको थोड़ा सा भी विश्वास भगवत गीता जी पे आया हो तो। जिसने गलत काम किया है ना, उसने अपना कर्म फल बांध लिया, अब उसको ऊपर ना हिसाब देना पड़ेगा। तो उसने अपनी नीति खराब की, तुम अपना मन खराब करते हो कि नहीं करते? करते हो। और अब तो शुरू होगा, तुम जब जॉब पे जाओगे ना, तो ईच एंड एवरीथिंग अमंग यू विल बी फीलिंग लाइक, अरे यार मुझे तो लूट लिया बड़ी बड़ी ऑफिस वालों ने। तुमको यही लगेगा हम लुट गए, हम लुट गए। तुम रिंगटोन डाल दो किस दिन कंटाल करके, हम लुट गए, हाँ लुट गए, यही फील होगा तुमको। क्यों? बिकॉज द बेसिक रीजन इज यू विल बी हैविंग एक्सपेक्टेशंस। तुमको एक्सपेक्टेशन होगी कि यार 15,000 तो मरवा જોઈએ, 20,000 तो मरवा જોઈએ। पैसा मिलना चाहिए। हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, क्योंकि सबको अपना परिवार चलाना होता है, सबकी अपनी इच्छाएं होती है, हमको पूरी करनी होती है। लेकिन जो एकदम ही, तो भाई फिर तुम ज्वाइन ही मत करो ना। इफ यू फील कि तुमको तुम्हारे हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो तुम ज्वाइन मत करो। और ज्वाइन कर दिया तो अब तुम रोने मत बैठो, क्योंकि सामने वाला नीति खराब करता है और तुम अपना मन खराब कर देते हो, तुम्हारे दिन बिगड़ जाते हैं। 2-3 दिन तुम ऐसे टेंशन में रहते हो, गुस्से में रहते हो, इसने तो ऐसा कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने गलत किया मेरे साथ में। तुम फिर उसमें पड़े रहते हो, होता है कि नहीं? वो मत करो। जिसने गलत किया ना, उसका कर्मफल बंद किया। मान लो कि तुम मेरे यहाँ पे जॉब करते हो, तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए 500 रुपए, इज्जत से 500 रुपए होने चाहिए जो तुम काम करते हो। मेरी नीति आई कि मेरा स्टूडेंट है, मैं कम दूंगा तो थोड़ी ना सामने कुछ बोलेगा, लान है, चल बेटा 450, खुश ना बेटा? तो बेचारा शर्म में आके बोलेगा हाँ हाँ ठीक है सर, खुश। यहाँ पे मैंने अपनी नीति खराब कर दी, टीचर होने का गलत फायदा उठाया, या रिलेशन में होने का गलत फायदा उठाया, तुमको कम पैसा दिया। अब होगा क्या, मैं तुमको बता दूं। मैंने अपनी नीति बिगाड़ के अपना कर्मफल बांध लिया, तो जो 50 रुपए तुम्हारे मैंने मारे ना, 50 रुपए, उसका 10 टाइम्स कितना होता है? 500 रुपए। वो 500 रुपए मुझे कहीं से भी चुकाने पड़ेंगे, या तो मेरे पर्स से गिर जाएंगे, या तो कोई मुझे चूना लगा जाएगा, या तो इतने का मेरा माल खो जाएगा, माल जल जाएगा, इतने का नुकसान हो जाएगा, पंचर पे पंचर, गाड़ी पंचर पे पंचर, ले तेरी जात का सारा 500 रुपया मेरा
ट्यूब और टायर पे निकल जाएगा। और अगर मैंने गंदी भावना से तुम्हारा ये 50 रुपया मारा है तो फिर बेटा मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। कर्म है और यही कर्म के फल है। एब्सोल्युटली दिस इज पे बैक विद इंटरेस्ट। विजुअल इज करेक्ट। समझ में आया? ये फैक्ट है हो बेटा, ये लॉलीपॉप देने की बात नहीं, ये मेरी जीवन के अनुभव बता रहा हूं मैं तुमको। क्या सर आपने भी किसी का 50 रुपया मारा? अरे नालायक को एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको, एग्जाम्पल। क्या 50 रुपया मारा? 50 रुपया मारूंगा तो कहना ना आप तो 1000 रुपया मारो ऐसे। तू पर्सनली मैं तेरे को बताऊंगा 1000 रुपया मारो ऐसे, क्या कुछ भी। लोगों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरी बात, अब तुम्हारा 50 रुपया गया, तुम बोलोगे सर उसका क्या, उसको तो जो हो गए उससे हमको क्या, लेकिन हमारा पैसा गया उसका क्या। तो बेटा तुम्हारा अगर 50 रुपया गया तो तुमको मन में क्या लाने का मालूम है? हम कौन होते हैं हमारा पैसा वसूल करने वाले? भगवान है हमारे इर्द गिर्द। ही विल टेक केयर ऑफ मी। वो है तो क्या टेंशन है? तुम लोग अपने अपने घर पे बैठे हो, तुमको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा कि घर में क्या चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप है। तो कैसे एकदम ऐसा फील होता है कि अरे माँ बाप है कोई टेंशन नहीं, अरे वो लोग है ना। तुम यही फीलिंग उनकी छोड़ो, उनसे थोड़ा लगाव कम करो और लगाव लाओ भगवान पे। माँ बाप के साथ में मैं बवाल करने को या अलग होने को नहीं बोल रहा, लेकिन ये मोह माया है ना बहुत भारी पड़ती है आगे जाके। मोह माया रखो लेकिन एकदम एक लेवल से ऊपर नहीं। ये मोह माया आप भगवान के अंदर लेकर के भगवान बैठे ना, मुझे क्या टेंशन है। जब आप वाकई में दिल से ये सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हो ना कि भगवान बैठे, तब भगवान की जवाबदारी भयंकर हो जाती है, भयंकर। फिर भगवान को उतरना पड़ता है। और तुम्हारा कितना गया? 50 रुपीज, उसका 100 टाइम्स, मतलब 5000 रुपया भगवान की जवाबदारी तुमको इंटरेस्ट के साथ में लौटानी। कार्तिक सर को ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट मिले बेटा, बहुत सारे। इसलिए तुमको यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे समझा रहा हूं कि यू शुड हैव सच फीलिंग। आपके एम्प्लॉयर आपको लूटने ही वाले हैं, आपको यही फीलिंग होगा तद्दन कि मुझे लूट लिया। आप ये फीलिंग रखो कि जो मेरा कम पड़ा है ना वो भगवान मुझे ला करके देंगे अपने हिसाब से। मेरे हक का जितना है ना वो भगवान मुझे दिला देंगे। अगर आप दिल से काम कर रहे हो यू विल गेट इट। यही बात आती है आपकी पढ़ाई पे। आप मार्क्स की चिंता मत करो। अगर स्कूल लेवल पे आपके मार्क्स कम आते हैं डोंट वरी। अगर वाकई में आपने मेहनत की थी और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो टीचर के साथ में बैर क्या लेने का। साहब તમે સારું ન કર્યું તને તો જોઈ લઈશ, તું નીકળ બાઇક લઈને, તું બાઇક લઈને નીકળ। नहीं, तुमने अच्छा परफॉर्म किया, दिल से पढ़ेगी, फाइनल जो बोर्ड की एग्जाम आएगी तुमको तो पता भी नहीं है कि उसके अंदर चेक करने कौन जाएगा। या स्कूल की जब फाइनल एग्जाम होगी तुमको पता ही नहीं उस दिन टीचर का मूड कैसा होगा। तो वो सब चिंता छोड़ देनी। तुम लोग क्या है ऐसी एक्स्ट्रा चिंता खूब सारी माथे पे लेके बैठ जाते कि यार पता नहीं सुपरवाइजर कैसा आएगा, पता नहीं आगे पीछे कैसे लोग आएंगे, पता नहीं कहाँ पे नंबर आएगा, ये तू मेरे क्लास में आएगा कि नहीं आएगा, क्या है पागल है, आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हारा घर थोड़ी राउंड मार के गया ना, बाइक की बीबी बजा के गया कि देख मैं आया हूँ यहाँ पे, कुछ भी। तो जो कर्म के फलों की इच्छा नहीं करता और कर्म के फलों से घृणा भी नहीं करता, वो इंसान है ना नित्य सन्यासी कहलाता है। सन्यासी वो नहीं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया, सन्यासी उसको भी बोलते हैं कि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा आए तो मैं बहुत भयंकर पागल भी नहीं हो रहा, नाच भी नहीं रहा, और अगर मैं फेल हो गया तो मैं बैठ के रो भी नहीं रहा। तो क्या है सर दूसरा वाला हम करते हैं, फेल होते हैं तो कभी रोने नहीं बैठते। अबे यार ये कैसी बात हो रही है? जब अच्छे टाइम आते हैं तो हम भयंकर खुश हो जाते हैं और जब खराब टाइम होते हैं तो हम भयंकर दुखी हो जाते हैं। ये मानव जाति का एग्जाम्पल, ये मानव जाति का एक उदाहरण है कि बस यही है मानव जाति, ये डेफिनेशन है। जब भयंकर खुशी आती है ना तो ऐसे नाचेंगे, ऐसी आवाजें निकालेंगे, इधर उधर कूदेंगे, दम पछाड़ी करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा इसका काम हो गया। और जब दुख आता है तो ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे ना, ऐसे ऐसे डीपी डालेंगे, सारे गांव को बताएंगे कि देख मेरी क्या हालत हो रही है, तू भी देख। दिस इज रॉन्ग। अभी तक ऐसे तो तुम जी ही रहे हो, मैं तुमको नया तरीका बता रहा हूँ जीने का, तुम उसको ट्राई करो। डोंट लेट पीपल सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। दिस इज योर पर्सनल, दिस इज नॉट सोशल।
लोग घूमने फिरने निकलते हैं तो सारे गांव को बता के निकलते कि देखो देखो हम घूमने निकल रहे हैं, ऑन वे टू द्वारका, मस्त निकल गया, डीपी डालेंगे, स्टेटस रखेंगे, देखो देखो अभी जस्ट मैंने दर्शन किए हैं। नो, योर लाइफ इज पर्सनल, डू नॉट मेक इट सोशल। लोगों को क्यों पता चले कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है? वही चीजें बहुत नेगेटिव इंपैक्ट लेके आती है आपकी लाइफ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो नित्य सन्यासी कहलाता है, ऐसा भगवान बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये जो तुमको बंधनों में से मुक्त होना है ना, उसका रास्ता है। ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें से कोई भी एक रास्ता चुनो, इसमें से कोई भी एक रास्ता चुनो और तुमको दोनों का फल मिलता है। बाय वन गेट टू फ्री। जैसे बाटा के शोरूम के बाहर कैसा लिखा होता है, आइए आइए 70% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। ये ऐसी स्कीम है जिसमें बताया नहीं है कितना ऑफ। तुम जब बिलिंग करने जाओगे ना तो सीधा डिस्काउंट मिलेगा। ये ऐसी बात है कि तुम दोनों में से कोई एक रास्ता चुनो तो खरीदे। तुम खाली खड़े खड़े सोच रहे हो क्या रास्ते थी जाऊं, तो तुम सोचते रह जाओगे, उधर ही खड़े रह जाओगे। मैं चलना शुरू करो, तुम पहुंच जाओगे। अच्छा, अब तुमने त्याग कर दिया लेकिन भक्ति नहीं चालू की तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते। जैसे तुम में से किसी ने सोचा कि चलो ना यार, ये तो कंटाल गए जिंदगी से, हम ये माँ बाप के त्रास से कंटाल गए, हम तो क्या कचकच करते हैं पूरे दिन, भणवा भैंस भणवा भैंस भणवा भैंस। जैसे ही फ्री टाइम मिलता है जा जा करके अमूल की थैली लेकर के आ, भाई और कोई काम ही नहीं है जिंदगी के अंदर, तो तुम कंटाल गए। क्या बोले, वो भी बोले ऑनलाइन रहती है पर जवाब नहीं देती, ना गुस्सा आता है ना मन में, तो जिंदगी से कंटाल गया, मेरा तो निकलना है सब चीज के अंदर से। और तुम सोचो कि मैं सब त्याग करके और चले जाऊंगा। फिर तुम त्याग कर दो और जंगल में जाके ऐसे ही रहना शुरू कर दो, तो तुमको क्या लगता है तुम सुखी हो जाओगे? नहीं, तुम उससे सुखी नहीं होगे। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट मत करना कि लाओ ना करीने જોઈએ एक दिवस निकली जाइए मजा उससे। क्या जईसू तो क्या झांझरी जईसू, क्या है ना जंगल जो, अबे जंगल में शेर आ जाएगा, उससे आप सुखी नहीं होने वाले। भक्ति ऐड करो उसके अंदर, सब कुछ छोड़ दिया ना, फिर भक्ति ऐड करो तो उसमें चार चांद लगेंगे। एक छोटा सा स्टोरी तुमको सुनाता हूं। एक दिन नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान तो क्या बोल, तो क्या नारायण नारायण, तो क्या खबर है, बोले इस टाइम पे तुम ही आओगे। तो क्या भगवान चलो बताओ, मतलब नारायण से बात कर रहे हैं और नारायण नारायण बोले जा रहे हैं। तो बोले और तो कोई है ही नहीं जो मेरी तरह हर बात में आपका नाम लेता है। तो बोले भगवान एक प्रश्न पूछू, तो क्या पूछने ला लिया। तो क्या भगवान सभी भक्तों में से, सभी, आपका फेवरेट कौन? साचू साचू कहजो सर, एकदम साचू साचू कहजो जे भी हो, आपका फेवरेट कौन जो बस आप में लगा हुआ है, आपको इतना पसंद है ना कि मां कसम क्या बताऊं। तो नारद जी सुनने को तैयार थे कि अभी मेरा नाम आएगा इसके अंदर। पूरे दिन नारायण नारायण करते रहते ना, तो बात तो बराबर है, पूरे दिन नारायण नारायण, जो भी होगा नारायण नारायण, किसी ने लाफा मारा नारायण नारायण, किसी पे धनुष छोड़ा नारायण नारायण, सुबह हो गई नारायण नारायण। तो बोले आपका फेवरेट कौन? तो उन्होंने बताया, बोले बेटा पृथ्वी लोक पे एक गुजरात शहर है, उसका एक कोई छोटा सा गांव है। उस गांव में एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा। उस कस्बे में एक छोटा सा झोपड़ा है। उस झोपड़े में एक किसान रहता है, वो किसान मेरा फेवरेट है। तो नारद भगवान वाज लाइक, हैं एव क्यों? तो बोले ठीक है, उनको लगा उनका नाम आया। तो बोले कोई बात नहीं। तो फटाफट वहां से दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ के नारद जी पृथ्वी पे आए और आकर के आकाश में बादल में कहीं पे छुप गए और देखा कि साले ऐसा तो क्या करता है, पता नहीं कितने हवन करता होगा, मैं पता नहीं पागलों की तरह क्या क्या करता होगा जिसने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कहलाओ देखते हैं। तो देखा तो सुबह सुबह किसान निकला। जैसे ही घर से बाहर निकला तो दरवाजे पे आकर के हाथ रखा, बोले नारायण नारायण, वहां से निकल गया, जाके खेती की। फिर घर में आया, जब घर में जैसे ही आया घुसने से पहले नारायण नारायण, खाना खाया, सो गया।
शाम को खाना खाया, सोने से पहले एक बार बोला नारायण नारायण और सो गया। नारद भगवान वाज लाइक, अबे तू पागल है, खाली 3 बार नारायण नारायण। अगले दिन बोले हो सकता है आज मिस हो गया होगा इसका नारायण नारायण, अगले दिन देखूंगा। अगले दिन भी सेम, घर से निकले खेती करने के लिए नारायण नारायण, घर में आए खाना खाने के लिए नारायण नारायण, रात को खाना खाने से पहले नारायण नारायण। तो क्या 3 बार खाना, समझ में नहीं आया। तो क्या लगता है बोले टेक्नोलॉजी में कुछ खराब है या तो भगवान ने एड्रेस किसी और का दिया होगा। तो वापिस से दुरुन टेक्सस पकड़ करके भगवान के पास गए। तो क्या भगवान आप इनकी बात कर रहे थे, उधर एलसीडी बोर्ड लगा के उसको फोटो बताया कि आप इनकी बात कर रहे थे। तो क्या हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ, बोले मेरा प्रिय है। तो क्या भगवान अजीब बात नहीं लगी आपको। तो क्या ये सब छोड़ो, तुमसे काम है मेरे को। तो क्या हाँ बोलो ना भगवान, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, इनको ऐसा सेकंड रैंक पे हो तो फर्स्ट रैंक पे आ जाऊंगा। तो क्या एक है ना, मैं आपको बाउल देता हूँ, बाउल। तो क्या सर ये ग्लास है, मेरे को मालूम है लाफा मार दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बाउल दूंगा, प्याला, वो पूरा ना अमृत से भरा हुआ है, अमृत से। वो उनको पहुंचाना है देवलोक के अंदर, और शर्त ये है कि एक भी बूंद उसमें से गिरना नहीं चाहिए। तो क्या भगवान डोंट वरी, पूरा ध्यान रहेगा, एक बूंद नहीं गिरेगा इसके अंदर से, मां कसम। तो बोले डन, टेक्नोलॉजी का यूज किया और प्याला हाजिर, प्याला दे दिया। अब उस प्याले को देख करके एकदम ध्यान से नारद जी लेके गए, इतना धीरे धीरे गए ना कि उनको पूरा दिन लग गया उधर पहुंचने में। उधर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने की थी, इधर गायब हुए उधर एकदम से प्रकट हुए, क्योंकि बोले तुम गायब हो जाओगे, प्याला गायब नहीं होगा। એટલે છાણામાણા જજો રસ્તેથી। તો કેવું કે તો કે શોર્ટકટ ના વાપરતા, તો કેવું उधर पहुंचे, एकदम ध्यान, प्याले के ऊपर नजर, एक बूंद तो गिर जाए, और जाकर के उनको सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया। तो कि ये और आ गए वापस से विष्णु भगवान के पास। आकर के भगवान पैकेज डिलीवर्ड। तो भगवान वाज लाइक अरे वाह, पूरा कर दिया। तो क्या एक भी बूंद नहीं गिरा कि ना। तो क्या नारद जी, जब ये काम किया आपने तो कितनी बार नारायण नारायण किया। तो क्या भगवान क्या नारायण नारायण, पॉसिबल ही नहीं था। एकदम आंखों की सीध में वो प्याला रखा और ये प्याला उधर पहुंचाया, क्योंकि मुझे देखना था कि इसमें मुझे एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। तो क्या वो ठीक है, पर मुझे याद नहीं किया। तो क्या भगवान आप ही का तो काम कर रहा था क्या, पत्थर ठोकर आप ही का काम कर रहा था, उसमें थोड़ी आपको अलग से याद करूंगा। भगवान ने बोला धरती पे जो काम दिया हुआ है वो मेरा ही दिया हुआ है, ये मेरा ही दिया हुआ काम है, खेती वेती करने का। वो किसान मेरा ही दिया हुआ काम कर रहा है, बट उस काम के बीच में से वो फिक्स उसने टाइम बांध के रखा है। वो 3 टाइम पे मुझे कभी नहीं भूलता, वो कितना भी बिजी हो, कितना भी काम में हो, वो मुझे कभी नहीं भूलता। बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, उस 3 टाइम वो मुझे याद कर ही लेता है। तुरंत समझ करके, और नारद जी नारायण नारायण समझ गया, आगे से आपकी परीक्षा नहीं लूंगा करके वहां से निकल गए। समझ में आया। तो आप अपने पूरे शेड्यूल में बिजी रहो और फिर भगवान को सिर्फ 3 बार याद करो। तो तुम सोचो, सांसारिक जीवन भी मिल रहा है आपको, जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और साथ में भगवान की फेवरेट लिस्ट में कहीं ना कहीं तो अपन होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसा अपन को एक नियम बांध लेना चाहिए कि ये टाइम फिक्स है। जैसे सुबह उठते ही आप भगवान को याद कर सकते हैं, सबसे अच्छा ये, सुबह उठते ही भगवान को याद करो, रात को सोने से पहले भगवान को याद करो। पूरे दिन तुम मंदिर नहीं जाओगे तो चले, पूरे दिन तुम कुछ नहीं करोगे तो चले, घर से बाहर निकलना है नारायण नारायण बोल के निकलो, घर में आते हैं नारायण नारायण बोल करके आओ, पढ़ाई करने बैठते हैं नारायण नारायण बोल करके बैठो, कोई टेंशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको। तो अगर ये स्टोरी में से आपको थोड़ी सी भी मजा आई हो, आपको पता चला हो कि हाँ पॉइंट बात तो बराबर है सर, तो आज से आपको ऐसा नियम बांधोगे। साहब तमें कहीं बांधी है, मैं बांधा होगा तभी तो बोल रहा हूँ ना। साहब हमने कौन है बताता हूँ। सुबह उठते ही भगवान का ख्याल करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना।
क्या सर आमा थोड़ी भगवान आवे, बस सुबह उठ के तो भगवान आते हैं ना, पर मैंने एक शेड्यूल बांध के रखा होगा तो क्या ओके। घर से निकलो ना એટલે एक बार नारायण नारायण कंपलसरी बोलने का, घर से जितनी बार निकलो ना नारायण नारायण। नीचे कोई एक्टिवा पे आए ना चाबी मांगने के लिए, नीचे उतर रहा हूं ना तो भी नारायण नारायण बोल करके उतरने का, ये फिक्स। ऐसी और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन समझ में आ गया, ये मैंने एग्जांपल दिया। अब तुमको एक छोटी सी राज की बात बताओ, डेंजर बात, जो ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता होगी, और ये जान करके तुमको मजा आ जाएगी। कभी ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं जिसके अंदर बंदा गिरता है, उसका माथा फट जाता है, वो उधर ही मर जाता है? सुना तो होगा ना ऐसे एक्सीडेंट। बंदा गिरता है तो उसके ऊपर से ट्रक निकल जाता है, वो उधर ही मर जाता है। बंदा गाड़ी में जा रहा है, एक बस या ट्रक एकदम से रुकती है, वो भी रुकता है, पर पीछे वाला ट्रक उसमें घुस जाता है और उधर ही उसका सैंडविच हो जाता है। ऐसी मौतें सुनी। इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। आपका टाइम नहीं था, पर टाइम से पहले आप चल दिए। ये इंसान है ना कंफ्यूज रह रहा है, कंफ्यूज कि सालू जाऊं क्या, शरीर तो खत्म हो गया और उधर अभी गेट खुलेगा नहीं मेरे लिए। अगर एग्जाम का टाइम 8 बजे का है और रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का है, तो 7:15 बजे कोई तुमको एंट्री देता है? भगवान ने भी तुमको यहाँ भेजा है ना, तो वापिस पहुंचने का टाइम मान लो 10 बजे का है, 7 बजे विकेट गिर गई, तो 7 से 10 क्या करोगे? समझ में आ रहा है? आत्मा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्रेत वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आता है कि टाइम से पहले विकेट गिरती है ना, तो उधर दरवाजे खुलते नहीं आपके लिए, तब भटकते हो। फिर भटकते हो, किसी को अपने होने का एहसास दिलाते हो ना, तो सामने वाले की फटती है। और कुछ नहीं है, कोई भूत भूत नहीं होता है। यही बेचारे होते हैं जो टाइम से पहले विकेट चली गई होती है। अब वो कहीं भी होते हैं, गलती से उनके आने आते जाते कुछ गिर जाता है तो अपनी फट जाती है, बोले हाय राम। वो आपका कुछ गलत नहीं कर सकते, वो प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, वो कभी आपको कुछ गलत नहीं कर सकते। पर हम पहले से ही डरते, छोटे बच्चे थे तब से वो पिक्चर देखते आ रहे ना भूत की, इसके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब उस अकाल मृत्यु से तुमको बचना है। 7 ऐसे लोग हैं जो अजर अमर हैं, जो कभी मरे नहीं है। 7 लोग। हनुमान जी इज वन ऑफ देम। हनुमान जी कभी मरे नहीं, उनको नहीं। जब राम जी जा रहे थे ना, तो हनुमान जी भी पीछे पीछे जा रहे थे, बोले मैं भी चलूंगा, तो क्या भाई शांति राखने, तारे नथी आवन होते अरे, तो क्या भगवान दिस इज नॉट फेयर, तो क्यों रुक बेटा, तेरे को मेरी भक्ति से मतलब है, नहीं तो क्या तेरे को इधर रहना पड़ेगा। आने वाले टाइम में इतने बवाल होने वाले ना, अभी छोटे छोटे लोगों के लिए मैं उतरूंगा तो कैसा लगेगा, व्हाट इज, तो क्या ये छोटे मोटे तो तेरे को ही संभाल लेने के, तो इन पापियों के लिए तेरे को यहाँ पे रहना पड़ेगा, इन पापियों के लिए तेरे को यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो वो इधर ही रह गए हैं, और उनका अंश हमारे आजू बाजू में है, हमारे इर्द गिर्द है। और एक्चुअल पावर कहाँ है मालूम है? हिमालयाज के अंदर। एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर। एनीवेज, इन 7 में से किसी भी एक का नाम आप घर से बाहर निकलते निकलते लेते हो ना, उस इंसान की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस बंदे का एक्सीडेंट हो जाएगा अगर वो बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से गाड़ी चलाएगा, पर वो मरेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी ऐसे इंसान की, जो घर से निकलते निकलते भगवान को याद करके निकलते हैं। इन 7 में से इसलिए हनुमान जी फिक्स, खाली मुंह से बोल देने का श्री हनुमान जी रक्षा करना करके निकल जाओ, पर बाहर निकल के फिर 160 180 पे व्हीली मत मारना बाइक की। हाँ, तो फिर लोचा हो जाएगा, एक्सीडेंट इतना खतरनाक होगा ना कि तुम ना जी पाओगे ना मर पाओगे। फिर लोग बोले अरे यार इतना दुख पा रहा है, इससे तो मर जाओगे, अच्छा नहीं, मौत आएगी नहीं ना, भगवान को याद किया तो रूल में फंस जाओगे तुम। इसीलिए वो कलर नहीं करने का, लेकिन दिस थिंग्स वर्क्स, ये मेरा रोज का है, आई एम फॉलोइंग दिस। निकलता हूँ, भगवान को याद करके निकलता हूँ, मैं नारायण नारायण बोल के निकलता हूँ। तुम नारायण नारायण बोल के निकलोगे ना, तो भी तुमको कुछ नहीं। डन। अपना जो कर्म फल है ना, कर्म फल, वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूं, मुझे जो भी मिलने वाला ना, वो सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। इसका फायदा क्या होगा मालूम है? समझो आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो,
उसमें आपको रोज 5-5 हजार रुपए मिल रहे हैं। भगवान आके आपसे लेने वाले तो नहीं है, लेंगे क्या? नहीं। पर दिल से और मन से अपने को ना भगवान को समर्पण कर देने का, भगवान ये आपका है, वो देख लेना। तो अगर दिल से आपने समर्पण कर दिया ना, तो जब बड़े बड़े खर्चे आएंगे ना, तो उसमें भगवान आपको पैसे की व्यवस्था करवा देंगे कि यार इसने मुझे पार्टनर बना के रखा हुआ है, तो इसके अगर प्रॉफिट आया तो इसने मुझे दिया, तो इसमें जब लॉस आएगा तो उसमें भी मुझे तो साथ में खड़े रहना पड़ेगा ना। ये पार्टनरशिप का रूल है, ये पार्टनरशिप का रूल है कि अगर प्रॉफिट में आप पार्टनर हो तो लॉस में भी आप पार्टनर होते हो। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तुमको? तो अपने कर्मफल को भगवान को समर्पित कर दो, जिसकी वजह से आपके मन का भार खत्म हो जाएगा, कर्म शुद्ध हो जाएंगे और शांति की प्राप्ति होगी। तुमको क्या लगता है शांति की प्राप्ति किसको बोलते हैं? किसी 5-10 हजार रुपए के रिसोर्ट में जाकर के आप सो जाते हो, रूम पे जाकर के मस्त, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो है शांति? नहीं, क्योंकि ये टाइम खत्म हो जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। मजा बहुत आता है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। वापिस से तुमको आना पड़ेगा ना अहमदाबाद अपने घर पे, तो जितना सुख भोगा है ना, उसका वापिस हिसाब अपने को देना पड़ेगा। ये तो कर्मा की थ्योरी है। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चल चुका होगा। जो फल की इच्छा रखते हैं वो बंधन में बंध जाते हैं, और जब आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं है, मतलब मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, तब आप चैन से रह सकते हैं। वो चैन से रहना किसको बोलते हैं ना, वो अभी तुम्हारे माँ बाप समझते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि चैन से रहना किसको बोलते हैं। ये रोज के कजिए, रोज के तरह। अभी अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है ना, तो उसका सिर्फ एक कारण है, वो हो तुम। बाकी अब माँ बाप इतने कंटाल गए होंगे ना जीवन से, क्योंकि मतलब ही नहीं है, कोई मजा नहीं है, कहीं पे कुछ मजा नहीं है। सुख दुख सुख दुख सुख दुख से इतने कंटाल गए ना कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो वो भी परम शांति की खोज में है। तो वो तो भी शायद लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे, पर तुम तो अटेंड कर पा रहे हो ना। तुमको तो बता रहा हूं मैं, अपने कर्म फल को तुम सबकी सब भगवान को त्याग दो और तुम शांति से रह पाओगे। परमेश्वर न किसी का पाप ग्रहण करते हैं, न किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं, ये सिर्फ आपकी भावना की बात है। आप मन से जब भगवान को सब दे देते हो तो आप हल्के हो जाते हो। तुमने सुना होगा, अरे यार तू दुखी है तो मुझसे तेरी बात शेयर कर, तू हल्का हो जाएगा। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझसे अपनी बात शेयर कर, तू फ्री हो जाएगा। ये वही बात, आप जो भी काम करते हो सारे कर्मों को भगवान के ऊपर सौंप दो। भगवान लेंगे नहीं, पर तुम हल्के हो जाओ। अगर तुमने कुछ अच्छा किया है तो भगवान उसका फल तुमको जरूर देंगे। डोंट वरी कि जो अच्छा किया था वो सारा भगवान को दे दिया, अभी हमारा क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी सभी लोगों पे अज्ञानता, इलिटरेसी का अंधकार छाया हुआ है, तुमको दिख नहीं रहा है। तो कार्तिक सर बेटा वही ट्राई कर रहे हैं इस चादर को हटाने का, थोड़ा बहुत, पूरी नहीं हटेगी पर कुछ तो फर्क पड़ेगा कि नहीं। जब आप 100% भगवान को समर्पित हो जाते हो, तब आप मुक्ति के पथ पर होते हो, पूरी तरह शुद्ध हो जाते हो। विनम्र विद्वान पुरुष गाय, बैल, कुत्ता यानी चांडाल सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। तुम लोग क्या करते हो, कुत्ते को कुत्ते की नजर से देखते हो, हट ऐसे करके भगा देते हो, और गाय को गाय माता, ये एग्जाम्पल है कि तुमने कुत्ता को कुत्ता मान के रखा है और गाय को गाय माता मान के रखा है। कुत्ते में भी आत्मा है, गाय में भी आत्मा है। तुम एक आत्मा को यूं यूं करके यूं यूं कर रहे हो और एक आत्मा को लात मार रहे हो। अब तुम मुझे बताओ किस हद तक सही है, ये गलत नहीं? हम कितनी गलत चीज कर रहे हैं। दूसरी बात, माँ बाप का रिस्पेक्ट, चाचा चाची या मामा मामी जो नहीं, वो घर घर में प्रॉब्लम चलती है, आने आओ कर दे दो, आने आओ कर दे दो, इसने इसके पीछे से ऐसा बोला, उसने इसके पीछे से ऐसा बोला। हम उनसे घृणा करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं। तो माँ बाप से प्यार करते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनसे घृणा करना किस हद तक सही है तुम मुझे बताओगे? आप घृणा नहीं कर सकते। तो विनम्र विद्वान पुरुष गाय, बैल, ज्ञानी, कुत्ता, चांडाल सभी को समान रूप से देखते हैं। वो कभी सब में डिफरेंशिएट नहीं करते, उनके लिए सब एक होता है।
तो पहले तो तुम ये समझ लो कि भगवान ने कहा है कि ज्ञानी पुरुष ऐसा करते हैं, मतलब भगवान की डेफिनेशन में ऐसे इंसानों को ज्ञानी कहा जाता है जो कभी इनमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तुमको अभी से वो प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? तुम प्रैक्टिस स्टार्ट करो कि हमें किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान दृष्टि से देखना है, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो। अपने घर में ऐसा बहुत बार होगा कि चाची के लिए या मामी के लिए या अपनी मम्मी अपनी दादी मतलब सासू माँ के लिए, देखो ये नियम है, दुनिया का नियम है कि सास बहू के अंदर वो मीठी नोकझोंक चलती रहती है, उसमें आपको गिरने की जरूरत नहीं है, वो चलते रहने वाला है। जैसे दो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो झगड़ते हैं ना, उसमें कभी बड़ों को नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो एक पल झगड़ते हैं, रोते हैं, फिर वापिस से एक होके खेलना शुरू कर देते हैं। सास बहू का भी बेटा वैसा ही होता है, तो उसमें कभी ना आपको नहीं गिरना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखो रिजुल ने एक पॉइंट बताया है कि कुछ लोग होते हैं जो अपन को तकलीफ पहुंचाते हैं जीवन के अंदर, अपने साथ गलत गलत करते हैं, खराब करते हैं, तो वो मेरा नियम याद करो, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये करके अपने कर्म बांध लिए हैं। तुम फ्री हो कर्मों से, उन्होंने गलत करके कर्म बांध लिए, लेकिन तुम बदला लेकर के और अपना कर्म बांध लेते हो। तुम भी उनकी लाइन में खड़े हो गए, तूने बदला लिया था इसलिए तू पाप की लाइन में खड़ा है, मैंने बदला लिया इसलिए मैं भी, तूने गलत किया तो तू पाप की लाइन में खड़ा है, मैंने बदला लिया ना इसलिए मैं भी पाप की लाइन में। तो बदला लेके तुमने क्या कर दिया? तुमको लाइन में तो खड़ा होना ही पड़ा ना। और एक बात और बता दूं, कर्मा पे मुझे इतना प्राउड है ना, मान लो दिशा मैंने 100 रुपए से तुमको लूटा, 100 रुपए से, तो तुमको मिलने चाहिए थे 100 रुपए और मेरा जाना चाहिए था 100 रुपया। इतना समझ में आया दिशा? मैंने तुमको लूट लिया, जान करके, जानबूझ के मैंने तुमको लूटा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ में टकरार करो, झगड़ा करो, मुझ पे केस करो, केस करोगे उधर वकीलों का खर्चा, मन में अशांति, मैंने केस किया है मुझे जीतना है कुछ भी करके, वकीलों का खर्चा, फिर तुम अशांत हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इतना होगा। और फिर तुम मुझसे 100 रुपए जीते, तो 100 रुपए अगर तुम जीते तो उसमें 40 रुपए का तो तुम्हारा खर्चा हो गया, तो तुमको मिला क्या? 60 रुपया। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, हर किसी को ये दूसरा ऑप्शन अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए। तुमने सोचा कार्तिक सर ने 100 रुपए कम दिए, कोई बात नहीं, मेरे हिसाब का, मेरे जो नसीब में लिखा है वो मुझे मिलने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कार्तिक सर क्या, कोई नहीं रोक सकते, वो मेरे टाइम पर मुझे मिल ही जाएगा। और दिशा अपने काम में बिजी हो गई, केस की झंझट में 2 दिन उसने अपनी दुकान बंद रखी, तो 2 दिन का नुकसान और हुआ दिशा, दिमाग और खराब हुआ। और यहाँ पे आपने उस बात को उधर ही आई गई कर दी और आप अपने काम में लग गए, तो 2 दिन आपने तो अपना धंधा संभाल लिया, आप दिमाग से एकदम कूल हो, और बाद में मेरी जो हालत होगी, कर्मा छोड़ेगा नहीं कि तूने इतने इनोसेंट बच्चे की ऐसी गति कर दी। मेरे 100 रुपए की जगह 150 रुपया निकलेगा और आपको 100 रुपए की जगह 150 रुपया मिलेगा। और कैसे मिलेगा मालूम है? आप वो जो 2 दिन धंधा चालू रखोगे उसमें नहीं मिलेगा, उसके बाद कभी भी मिलेगा, तुरंत कभी भी इसका जवाब नहीं मिलेगा। वो तुमको ब्रिज थियरी में से पता चल गया होगा कि कर्मा कभी भी तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कुछ टाइम बाद में, कुछ टाइम बाद में आपको उसका मिलता है, और तब आपको ऐसा लगता है यार मैंने तो सोचा भी नहीं था, जोरदार फायदा मिल गया। मेरी बात समझिए बेटा, ये जिंदगी में होगा होगा होगा, ये मैं एडिट नहीं करने वाला, ये मैं ऐसा कि ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म में दूंगा गारंटी, ताकि तुमको ये ना लगे कि सर ने बोल करके एडिट कर दिया, ये बुरा आने वाला है अंदर, मैं चेंज नहीं करूंगी। तो कभी भी ना हो तो मुझे बताना, ये होगा ही होगा, ये मैं फील कर चुका हूँ दसियों बीसियों हजारों बार, इसलिए अब तुमको खुल करके बोल पा रहा हूँ। नहीं तो वो बोलने से कोई भी इंसान डरेगा कि यार मुझे नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसी चीज कोई नहीं बेचता।
आगे बढ़ते हैं। जिनमें मन स्थिर है उन्होंने जन्म मरण की पहले ही जीत लिया है। मन स्थिर रखना है तो तुमको जन्म मरण का टेंशन नहीं होगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको डर लगता हो कि यार हमको मरना नहीं है, यार मरना नहीं है, हमको बहुत टेंशन हो रहा है। तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम मरोगे ना, तुमको पता भी नहीं चले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम में से कुछ बच्चों का अगर एक्सीडेंट हुआ होगा ना, एक्सीडेंट, तो कुछ एक्सीडेंट इतने बड़े होते हैं, आज अगर तुम पीछे मुड़ के वो एक्सीडेंट याद करोगे ना, या तुम्हारे जान पहचान में कोई ऐसा ना जिसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो तुम उसको पूछना कि तेरे को याद भी है तेरे को कैसे पेन हुआ था या कैसे लगा था। उसको कुछ याद नहीं होगा, उसको कुछ याद नहीं होगा, उससे भूल गया। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। यहाँ पे 2 स्टिचेस है, वो जो सरिया नहीं होती रॉड पूरी, वो अंदर चली गई थी एक्सीडेंट के अंदर, तो यहाँ से नल की तरह ब्लड निकल रहा था। अब सोचो पेन कैसा होगा उसके अंदर। मेरी बाइक 2 राउंड मार के ब्रिज के उस तरफ चली गई, पूरा सुभाष ब्रिज जाम हो गया, और उधर मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, मैं हॉस्पिटल गया, उधर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ये स्टिचेस लिए गए, फिर मैंने आराम किया। इधर बहुत सारे वो वीगो लगे हुए थे, वो लगाए भी निकाले भी। फिर मैं पता नहीं कहीं पर वापस चेकअप के लिए भी गया था, ब्रेन सर्जरी की सर्जरी नहीं हुई थी उसकी, चेकअप के लिए गया था और वापस आया। मुझे आज भी इसमें से कुछ याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं फुल स्पीड पे सुभाष ब्रिज पे अपनी बाइक लेकर के आ गया, मुझे वो याद है। और उसके बाद जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, मुझे पता ही नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या हुआ, कौन लेके गए, कौन उठा के ले, कुछ याद नहीं। ऐसा होता है। मरने का सीन भी ऐसा ही है बाबू। तुम फालतू में डरते हो कि मरने के बाद में पता नहीं क्या होगा, तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। नींद में से उठते हैं ना, नींद में से उठते हैं तो मालूम है सुबह सुबह एकदम से बैठ के पहले कंप्यूटर सेट करना पड़ता है, लोडिंग, कल तक जिंदगी में मेरे क्या क्या हुआ है, कल मैं क्या क्या कर रहा था, मुझे आज क्या करना है, उन्हें लोडिंग करना पड़ता है। कई बार जब भारी हो जाता है तो ऐसा ही होगा, मर करके तुरंत एक चुटकी के अंदर तुम एक नया जन्म ले लोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट से जो हैप्पी नहीं होता, फेलियर से जो दुखी नहीं होता, वो कभी किसी चीज से अट्रैक्टेड नहीं होता, और वो हमेशा शांति में रहता है। तो अगर आपको वाकई में शांति से रहना है तो ये 2 चीजें ध्यान रखो। मैंने आपको पहले भी बताया, सुख में बहुत ज्यादा बावले ना हो जाओ, और दुख के अंदर आप बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाओ, ये चीजें ध्यान रखो। एक है ना इंटरनल फीलिंग होता है, एटर्नल फीलिंग। तुमने कभी तो वो चीज फील की होगी, कभी तो फील की होगी। बिना कारण के खुशी आती है, बिना कारण। मैं एग्जांपल देता हूं, वो कारण की खुशी है, बिना कारण के तुमको आइडिया आ जाएगा उसपे से। टिकट बन चुकी है कि हम परिवार के साथ में राजस्थान घूमने जा रहे हैं तुम्हारी किसी फेवरेट जगह पे, या टिकट बन चुकी है कि आपके फेवरेट लोगों के साथ में आप गोवा जा रहे हो, या माउंट आबू जा रहे हो, या फिर द्वारका जा रहे हो, या आपके किसी बहुत खास इंसान की शादी है आप उसके अंदर जा रहे हो, तो मन में ना एक भयंकर खुशी आती है, और आप ऐसा फील करते हो कि यार ये खुशी रहनी चाहिए, ये जानी नहीं चाहिए, आई एम सो हैप्पी, ये बस अंदर रहनी चाहिए। पर वो रहती नहीं है, रहती है परमानेंट नहीं रहती, टेम्पररी रहती है। तो अगर आपको ये परमानेंट खुशी चाहिए तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे अर्जुन को आएगा, इसके ऊपर डाउट आएगा, तो बोले यही परमानेंट सुख है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बॉस ये परमानेंट सुख है अगर तुमको चाहिए हो। बुद्धिमान मनुष्य दुखों में भाग नहीं लेते हैं, दुखों में भाग नहीं लेने का। दुख भौतिक इंद्रियों से उत्पन्न होता है, मटेरियल बॉन्डेज। ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरी फ्रेंड है, ये सब मटेरियल बॉन्डेज है। इसकी वजह से दुख उत्पन्न होता है। ए तने मारू डीपी गम्यू तो कहता लाइक ना करियो तो के करियो तो जो गांडी, बस ये सब मटेरियल बॉन्डेज। ये जो आप सुख में गिरते हो ना, इसमें आप कभी ना कभी 100% दुख में गिरोगे, और ऐसा भयंकर दुख आएगा ना कि तुम संभाल नहीं पाओगे। संसार में वही सुखी रह सकता है जो सेंस और पेन सहन करने में कामयाब हो जाए। सुखी रहने का वो एक
तरीका है। कुछ लोगों को तुमने देखा होगा, बड़े बड़े लोग, दादाजी तरह के लोग, घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो वो जाता है ना, रोते पीटते नहीं है, हंसते भी नहीं है, मजे भी नहीं लेते कि मजा आएगी मजा आएगी, पर वो रोते भी नहीं है भयंकर तरीके से, जैसे घर के बाकी लोग रोते हैं ना, वो लोग इतने भयंकर तरीके से रोते नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो उन मोह के बंधनों में से धीरे धीरे निकल गए होते हैं सक्सेसफुली। फिर तुमने ये भी देखा होगा कि घर पे हजारों रुपए का प्रॉफिट होता होगा या लाखों रुपए का प्रॉफिट होता होगा ना, तो भी उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही नॉर्मली घूमते रहते हैं। उनको ना तो दुख इफेक्ट कर सकता है, ना कोई सुख इफेक्ट कर सकता है, और ये ज्यादा अच्छा, ये तुमको रियलाइज होगा आगे जाकर, क्योंकि तुमको सुख में मजा आती है, पर दुख के लेवल तुमने अभी देखे नहीं है बेटा, दुख के लेवल तुमने देखे नहीं है। तुम सोचो वो इंसान को किस लेवल का दुख आता होगा, जो वो इस जिंदगी को त्याग देने के बारे में एक नक्की कर लेता है कि मुझे त्याग देनी है जिंदगी। सोचो कैसे, किस लेवल का दुख आता होगा उसको। हालांकि किसी भी लेवल का दुख बेटा, ये डिसीजन तो गलत ही कि मुझे जिंदगी त्याग देनी है, क्योंकि फिर तुम कायर हो कायर। भगवान ने जिस काम के लिए तुमको भेजा ना, तुम उस काम को पूरा कर ही नहीं पाए, तुम ऐसे ही चले गए। थर्ड, जो मेडिटेशन करके, कंसेंट्रेट करके, अब एक क्वेश्चन है, इच्छा, डर, गुस्सा, सर इससे दूर कैसे हो सकते हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान एमा शू करिए, आमाથી આપણે दूर થવું હોય तो भगवान ने बोला सबसे पहले भाई तू मेडिटेशन कर। मेडिटेशन करने से अपना दिमाग एकदम एक जगह पे आएगा। बाद में कंसंट्रेशन कर, और अपने अंदर एक प्राण है, प्राण, उसके ऊपर फोकस कर, एक जगह स्थिर बैठ, और तब तू मोक्ष को लक्ष्य बना। स्थिर बैठ गए, सारा ध्यान अपने यहाँ पे नाक की सीध में इधर देखना है, और तुमको सारा ध्यान अपने अंदर लगा देना है, और तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तुम जो नहीं दादा दादी को देखते हो, नाना नानी को देखते हो, जब देखो तो भगवान के आगे बैठे रहते, वो 10 घंटा बैठे, और तुम खाली 5 मिनट ये प्रैक्टिस कर लो ना, दोनों इक्विवेलेंट है। कार्तिक सर बोल रहे हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तुमको 10 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, वो भक्ति मार्ग से जा रहे हैं, भक्ति मार्ग से, और मैं तुमको योग का मार्ग सिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? वो लोग भक्ति के मार्ग से जाते हैं, जिसमें यही होता है 6-8 घंटे ठोक ठोक के दे ठोक, जय भगवान चालू रहते हैं। और ये एक योग का रास्ता है कि जिसमें योग के तरह, योग को ध्यान में रख के अपने को भगवान की प्राप्ति करनी है। मेरे अंदर खोकर इंसान सभी दुखों से परे हो जाता है। इसके साथ में आपका 5वां चैप्टर समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। और अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 6, ध्यान योग। ये इतना बड़ा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अब ये ध्यान योग है, ध्यान लगाना। योग अलग है और ध्यान अलग है। जो कर्तव्य का पालन करे वो असली योगी है। कर्तव्य का पालन करे। तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, तुम वो सोचो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हर एज में हर इंसान का अपना एक कर्तव्य होता है। तो तुम लोग बच्चों अपने कर्तव्य की एज में आ चुके हो। तुम सोचो बैठ के कि हमारा कर्तव्य क्या है। तुमको नहीं पता तो तुम मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा तुम्हारा कर्तव्य क्या है। वो असली योगी है। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाओ ना बेटा, वैसे वैसे आप अपना ये प्रोस्पेक्टस चेंज करते जाओ। रिजुल ने सही कहा है, स्टडी करना, करियर पे फोकस करना, क्योंकि यही आपको एक अच्छी जिंदगी देगा। और उसी अच्छी जिंदगी के साथ में भगवान को कैसे याद करना है, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको आज बता दिया। भगवान को याद जरूर करना है। मैं वादा करता हूं इस बार जो जन्माष्टमी आएगी ना, उसमें तुमको अलग ही एक्सपीरियंस होगा। ये जो तुम हर संडे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इस बार की जन्माष्टमी जो आएगी ना, उसमें तुमको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा। वो मेरा वादा रहा। योगी बनने के लिए इच्छाओं को त्यागना बहुत जरूरी है, तभी तो योगी बनोगे। मन में अगर कुछ रह जाएगा तो तुम्हारा ध्यान उधर भटकता रहेगा, तुम यहाँ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल दू, पिज्जा खाने जाना है तो मन में कैसी बढ़त रहती है पिज्जा खाने की, तो ध्यान उधर भटकता रहता है। उससे मिलने जाना है, या उससे बात करनी है, या वो आने वाली है, तो मन उधर ही भटकता रहेगा। मैं मेरे बाल बना लूं, मैं परफ्यूम छिड़क दूं, बोतल खाली कर दूं, ऐसे फोड़ करके पूरी बोतल से नहा लेते हैं परफ्यूम।
तो मन की हेल्प लो और अपना उद्धार करो। अपने मन की हेल्प लेकर के अपना उद्धार करना है। अब भगवान ने ना ये बात जो कही ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। अपना मन अपना फ्रेंड भी है और अपना मन अपना एनिमी भी है। कैसी बात कर दी, फ्रेंड भी है एनिमी भी है। अर्जुन वाज लाइक हैं ऐसे कैसे, एनिमी भी फ्रेंड भी। तो भगवान ने कहा कि अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, मन अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम उसके फ्रेंड और वो तुम्हारा फ्रेंड, और अगर तुमने उसको नहीं जीता तो वो तुम्हारा दुश्मन, क्योंकि अब वो तुमसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा ना कि तुम सोच नहीं सकते। उपवास करते हैं, उपवास आज काफी लोग करेंगे उपवास एकादशी का। तो जो लोग उपवास करते हैं खाली पेट सिर्फ खाना याद आता है कि नहीं आता है। और ऐसे में कुछ लोग है ना अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो टूट पड़ते खाने को। इसका मतलब आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अभी भी वो आपका दुश्मन है। और अगर आपने कंट्रोल कर लिया और भूखे पेट, भाई भूखे पेट अगर तुमने भगवान का नाम ले लिया फिर तो बात ही अलग है। पेट भर के तुम भगवान का नाम लो, तो एक बार भगवान का नाम लो ना तो भगवान के वहां पे तुम्हारा एक गुल्लक है कि तुमने कितनी बार भगवान का नाम लिया। तुमने एक बार भगवान का नाम लिया ना तो उसमें 1 रुपए का सिक्का गिरता है। पर भूखे पेट अगर तुमने एक बार भगवान का नाम लिया तो वहां पे कन्वर्ट होकर के 10 रुपए का सिक्का गिरता है। जब हम भयंकर टेंशन में होते हैं, किसी चीज का टेंशन होता है, तब अगर भगवान को याद करते हैं ना, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, तो तब भी भगवान का नाम लिया तो 1 रुपए का एक सिक्का। लेकिन जब भयंकर सुखी है, मजा आ गया, और तब अगर आप भगवान को याद करते हैं कि भगवान थैंक यू, तब 1 रुपए का 10 रुपए का सिक्का बन के गिरता है। समझ में आ रहा है तुमको? मन को अगर जीत लिया तो शांति की प्राप्ति होगी। और बेटा शांति की प्राप्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति भगवान ने बताया है, मैं नहीं बोलता। छठे चैप्टर के अंदर है कि शांति मिल गई। शांति मिल गई मतलब बेटा पीस की बात हो रही है यहाँ पे। शांति प्राप्ति हो गई मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई। लेक्चर पूरा दे मम्मी अपने शांति लाफा मार दूंगा। आपके लिए सुख दुख इक्वल होना चाहिए, मान अपमान इक्वल। मान अपमान, अरे बाप रे बाप, तुम्हारा ईगो तू बोलो कही दीते, तारी हिम्मत केम थी, तू मैंने आउ बोली केम जाए लिया, मैं शू लिया, क्या लिया, तू है क्या लिया। मेरा अपमान कर दिया उसने, मुझे बुरा लग गया, मैं सबके सामने नहीं जाऊंगा। नो, ये बहुत गलत है। स्टार्टिंग से अपने अंदर ये धारणा लोगों ने डाल के रखी है, किसी का मान होता है या किसी का अपमान होता है। कोई मान नहीं है, कोई अपमान नहीं है, सब स्थिर है। ये खाली लोगों की सोच है। अभी तुम में से कितने लोग रिया चक्रवर्ती को याद करते हो मुझे बताओगे? उस तरीके से याद करना नहीं, सुशांत के केस की याद करने की बात हो रही है कि उस तरीके से कितने लोग याद करते हो? कोई याद नहीं करता। अभी 2 दिन पहले रिया चक्रवर्ती फ्रूट लेने खड़ी हुई ना तो सारे कैमरा वाले वहां पहुंच गए लेकर के कि मैडम मैडम आप फ्रूट लेने आए, फ्रूट लेने आए। तो उसने हाथ जोड़ के बोला भाई जाओ ना यहाँ से, मुझे अकेले अपने हिसाब से जीने दो। अब उसको जाकर के पूछो कि तुझे शांति मिले तो कैसा लगेगा। वो एक्चुअल शांति की खोज में घूम रही है और उसको पता नहीं ना बेटा कि ऐसा लेक्चर चालू है जहां से पता चले कि शांति की खोज कैसे होती है। अब लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा। नहीं, उसका टाइम खराब चल रहा है तो उसको कोई सजेस्ट भी नहीं करेगा कि तू शांति से घर पे बैठ के भगवत गीता पढ़, तेरे को रास्ता मिल जाएगा। तो भोगना पड़ेगा उसको। वन हु इज ऑलवेज सेटिस्फाइड कैन फील आत्म साक्षरता। तुमको नहीं पता आत्म साक्षरता किसको बोलते हैं? वाओ, आत्म साक्षरता का मतलब होता है तुमको ऐसा फील होता है कि अभी अभी भगवान की मुझ पे नजर पड़ी है, या अभी अभी भगवान ने मेरे लिए कुछ किया है, या अभी अभी कहीं आजू बाजू में भगवान होकर के गए। एग्जाम्पल देता हूं, आप सोचते भी नहीं है और किसी भी टाइम पे एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है और आपको सामने से इनविटेशन आता है कि आपको यहाँ पे आना है, आप प्लीज आप आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। और आप सोचते हैं
अभी दोपहर को खाना खाने के बाद में मैं शांति से बैठा था, तो मेरे मन में यही चल रहा था कि भगवान मेरी जिंदगी का क्या होगा, क्या मेरी जिंदगी ऐसी निकल जाने वाली है, क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे इतने बड़े बड़े लक्ष्य है वो कैसे पूरे होंगे। आप अभी दोपहर को ये सोच रहे थे और शाम को आपको ये कॉल आता है। अब आप मुझे बताओ ये चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। इसको बोलते हैं आत्म साक्षरता। ये है चमत्कार। ये सिर्फ हम समझ सकते हैं जिसके साथ हुआ है, हम किसी को समझा नहीं सकते। जिसने ये रियलाइज किया ना, खाली वही समझ सकता है। आगे जाके मान लो आपके 12th के परसेंटेज आएंगे और आप सोचेंगे कि मुझे एडमिशन लेना है इस कॉलेज के अंदर, पर जैसे परसेंटेज आया आप बोले धत तेरी की, इस परसेंटेज में तो इस कॉलेज के अंदर मिलना असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। और आप दुखी होकर के और घर जाकर के बैठ गए, एकदम दुखी हो गए, और आपको 5 मिनट के अंदर फोन आ जाता है कि तू फटाफट आ जा, इधर एक सर मिल गए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा एक फ्रेंड है उसका भी हो जाएगा, या मेरा भाई है उसका हो जाएगा, या मेरा बेटा है उसका हो जाएगा। वो बोले चलो बुला लो फटाफट। अब तुम मुझे बताओ कैसी फीलिंग आएगी। मैंने प्रैक्टिकल तुमको तुम्हारा एग्जांपल दिया कि तुम इस चीज को फील कर सको कि हैं हो गया। सामने से सर ने आकर के बोला कि तुम्हारा है कोई एडमिशन, तो अभी जगह खाली है, लाओ तुम्हारा एडमिशन कर देंगे। इन सबको बोलते हैं बेटा आत्म साक्षरता, कि आप सोचते भी नहीं है और ऐसा कोई चमत्कार हो जाता है। तो बेटा हाथ जोड़ करके भगवान को थैंक यू बोलने का, क्योंकि भगवान इर्द गिर्द है तुम्हारे। भगवान ने स्पेशली टाइम निकाल करके तुम्हारे लिए ये काम किया है। बोलो मेरी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। जो इंसान आत्म साक्षरता को फील करता है ना पूरे दिन के भगवान मेरे इर्द गिर्द है, फिर जब उसको आदत हो जाती है ना भगवान को फील करने की, तो उस इंसान के लिए कंकड़, पत्थर, गोल्ड सब एक समान हो जाता है। फिर उसको गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं रहती है, सब पत्थर है, सब वाकई में पत्थर है। इतना बड़ा अगर गोल्ड का टुकड़ा हो, मैं किसी को धड़ करके मारूं तो कैसा जोरदार लगे, पत्थर भी वैसे ही लगेगा। 2 माले की बिल्डिंग से मैं ऊपर से तुम्हारे माथे पे इतनी बड़ी ईंट गिराऊं या इतना बड़ा गोल्ड गिराऊं, वैसा ही भयंकर लगने वाला है। तुम वैसे ही तड़पने वाले हो, तुम ऐसे खुश हो गए थम आ गोल्ड गिरा, अरे धंधे लग जाएंगे गोल्ड गिरा बड़ी। ऐसे इंसान को उन्नत माना जाता है। उन्नत, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड कि मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। समझ में आ रहा है। ईर्ष्यालु, जो जेलस पीपल है, तो जेलस, कपटी लोग, सज्जन, दुर्जन, ज्ञानी, अज्ञानी, सभी को एक मानता है। ये पहले आ चुका है। योगी जो होता है ना, योगी, उसको क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपनी आत्मा, सभी को परमात्मा में लगा देना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा में लगा दो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे पहले से कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले कभी मेरे साथ एग्जाम्पल नहीं हुआ। कुछ बच्चे अभी रेगुलर गुड मॉर्निंग की जगह पे या गुड मॉर्निंग के साथ साथ में जय श्री कृष्ण शुरू किया। तुम्हें नहीं पता कि ये जय श्री कृष्ण तुम्हारे लाइफ के अंदर कितना बड़ा चेंज लेकर के आएगा। भगवान का नाम स्मरण करना बहुत बड़ी बात है। और तुमको मैं आज एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ। पूरी जिंदगी जिसने भयंकर पाप किए, भयंकर पाप किए, लोगों को लूटने का काम किया, लोगों को उल्लू बनाने का काम किया, उसको बहुत सारे कर्म के फल उधर ही मिल जाते हैं, पर कुछ बाकी भी रह जाते हैं। भयंकर पाप किए, गाली गलोच, उल्लू बनाना, नॉनवेज खाना, अपने ग्रंथों के हिसाब से, ग्रंथों में नॉनवेज खाना इज नॉट गुड। मुस्लिम ग्रंथों के अंदर नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उनका बहिष्कार नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपने ग्रंथों की बात कर रहा हूं कि उसमें बेटा गौ मांस और ये सब तो गौ हत्या के बराबर है, वो पाप लगता है। तो जिसने ये गलत काम किए पूरी जिंदगी, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन मरते मरते उसने अपने मुंह से गीता का एक श्लोक बोल दिया। मरते मरते उसने गीता जी का सिर्फ एक श्लोक बोल दिया ना, उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं, वो सीधा मोक्ष के अंदर चले जाता है। अब तुम सोचो अपन क्या कर रहे हैं। एक तुमको और छूट दे दूं, वो नहीं बोलते 100 रुपए का खरीदने पे 20 रुपए की छूट, तुमको भी छूट देता हूं। मरते मरते तुम बोलो साला यार मुझे पता है 2 घंटे में मरने वाला हूं, पर यार मुझे गीता जी के चैप्टर बहुत अच्छे से याद है, पर श्लोक याद नहीं। डोंट वरी, जो तुमने पढ़ा है ना,
अगर हिंदी में जानते हो ना तो तुम हिंदी में रिवाइज करना शुरू कर दो। अर्जुन ये क्वेश्चन करते हैं, श्री कृष्ण और उसका जवाब देते हैं, हंस करके जवाब देते हैं। तो ये भी जब आप स्टार्ट करते हो ना तो वो भी आपका उसी में गिना जाता है। अब आपको ये डाउट आएगा जैसा रिजुल को आया है कि सर हम गलत करें, मैं बाद में भक्ति चालू करें तो हमारा गलत सारा माफ हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम तार्किक है, लॉजिकल क्वेश्चन किया है। तो मैं कहूंगा कि गलत किया उसका तुम्हारा एक बाजू में लिखा दे कि तूने 10 काम गलत किए। एग्जाम्पल, तूने 10 काम गलत किए। अब अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो वो तुम्हारा आगे जुड़ेगा कि 10 काम तुमने अच्छे किए। और मैंने अभी तुमको बताया था कि गलत किया तो उसका कर्मा तो तुमको मिलेगा ही, पर फिर भी कुछ बाकी रह जाएगा कि तुमने भयंकर पाप किए, तुमने भयंकर पाप किए हैं, इसलिए कुछ तो बाकी रह गया है। लेकिन ये ना सबके नसीब में नहीं होता कि मरते मरते प्रभु का नाम ले ले। तुमको नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कि मरने वाले, किसी को नहीं पता होता। रात को सोए, हार्ट अटैक आया, उधर ही काम पूरा हो गया, भगवान का नाम लेने का टाइम ही नहीं मिला। फुल स्पीड में बाइक लेकर के जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट लेते रहते ये थोड़ी पता कि मरने वाले, तुम तो बचने की कोशिश करते हो, तो भगवान का नाम नहीं लेता है। तो हर किसी के नसीब में भी नहीं होता। तो सर फिर तो आप हमको क्यों बता रहे हो? मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब तुम देखोगे कि बहुत से तुम्हारे घर वाले लोग या आजू बाजू वाले लोग मरण पथारी पे पड़े होंगे। मरण पथारी मतलब कभी भी मर सकते हैं, अभी जिंदा है, खेल जाएंगे तो पूरा महीना खेल जाएंगे, 2 महीना भी खेल जाएंगे ना, नहीं खेले तो इस पल भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोगों के बाजू में बैठ करके भगवत गीता की बुक लेकर के बैठने का और उनको वो चैप्टर सुनाने के, उनको वो चैप्टर सुनाने के। अब तुमको बता दो जैकपॉट किसको बोलते हैं? जो तुम भगवत गीता उनके सामने पढ़ रहे हो और तुम पढ़ रहे हो, वो सुन रहे हैं, सुनते सुनते जो वो गए तो बेटा तुम्हारा जैकपॉट खुल चुका है, माला माल वीकली खुल चुका है। क्योंकि उनका क्या हुआ, उनका काम हो गया, उनका काम हो गया, वो सीधा मोक्ष में जाएंगे, वो एक शानदार आत्मा बन चुके हैं क्योंकि भगवत गीता सुनते सुनते मरे हैं। तो अब उनको है ना 12-15 दिन का टाइम मिलता है, भगवान से वो टाइम ले लेते हैं कि भगवान एक 12-15 दिन थोड़ा सा इधर रहना है, कुछ काम बताने हैं। तो कहती है पता ले, मैं मेरा बाकी काम पूरा कर लेता हूँ। और उसमें फिर वो उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ जाता है, रिमोट कंट्रोल। जिंदा रह के जो इंसान नहीं कर सकता ना, वो मरने के बाद में करता है, मालूम? जैसे आई पर्सनली फील, मेरे पापा बहुत ही भोले थे, कोई भी उल्लू बना के जा सकता है, वो ऐसे थे। पर उनका कैसा था, तुझे लगता है कि तूने मुझे उल्लू बनाया, मेरे कर्म का फल तो मुझे मिलने वाला है, सब ठीक होने वाला है। मन के बहुत भोले थे। ही डाइड। उसके बाद में भाई के हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ होते ना तो शायद वो मेरे लिए इतना नहीं कर पाते जितना बाद में उन्होंने रिमोट कंट्रोल पे चैनल चेंज कर करके मेरे लिए बहुत कुछ किया। वो मैं आज भी रियलाइज करता हूँ। आई स्टिल फील दैट मेरे सामने कुर्सी पड़ी है, वो उधर ही बैठ करके मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे मन में ऐसा प्राउड फील हो रहा होगा कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, ये ठीक है। तो मुझे पता है कि जब कोई मेरे बारे में सोचता है ना कि इसका गलत करना है, तो मैं सोचता हूँ कि ये है ना बैठे, मैं क्यों टेंशन लूं, करो, भगवान बैठे ना। इतना प्रैक्टिकली तुमको भगवान को फील करना पड़ेगा, इतना प्रैक्टिकली तुमको इन लोगों को फील करना पड़ेगा, तो तुम्हारा काम होगा। समझ में आया? ये जो ध्यान योग है ना, ध्यान योग जो मैं तुमको अभी चैप्टर करा रहा हूँ, ये तुमको दुखों से कैसे बाहर निकलना है ना, वो सिखा रहा है। इच्छाओं को त्याग करना, अपनी सेंस पे कंट्रोल करना, धीरे धीरे समाधि की तरफ जाना, धीरे धीरे समाधि की तरफ। अभी मन अपना चंचल है, मन 100% चंचल है, कहीं भी चला जाता है। तो योगी को क्या करना चाहिए, योगी को अपने मन को पकड़ के वापस लाना चाहिए। तुमने वो रबड़ बैंड देखा है, रबड़ बैंड, रबड़ बैंड गोल आता है, पट्ट करके अपन मारते किसी को, स्कूल में मस्ती करते उसकी, वो रबड़ बैंड। उस रबड़ बैंड को, वो ऐसा है ना, उसको तोड़ दो, वो ऐसा गोल है ना, उसको तोड़ दो। ऐसा हो गया, हो गया ना? अभी इसका एक हिस्सा है ना, पकड़ लो, एकदम कस के पकड़ लो। मान लो ये पकड़ लिया, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से उसको खींचो और छोड़ो, कहां जाएगा?
इधर, फिर उसको पकड़ के ऐसे खींचो, फिर छोड़ो, कहां जाएगा? इधर। तुम्हें अपने मन को इसमें लगा देना है। खाना पीना, पैसा, लड़कियां, पोस्ट, रुबाब, ये ना खींचेंगे इसको, ये इसको खींचेंगे, नो डाउट खींचेंगे। तुम खींचोगे भी कहीं, पर पता चलना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं भटक रहा हूं। तुरंत उस बंधन को छोड़ो और चुपचाप बेटा छाना माना आवी रीते आवी नहीं उबा થઈ જવાનું। समझाई छे? योगी जो एक ज्ञानी पुरुष है ना, ज्ञानी पुरुष, वो जीवों में मुझ में, जीवों को मुझ में देखता है और जीवों में मुझको देखता है। मतलब वो हर जगह मुझे ही देखता है, सर्वत्र देखता है, सर्वत्र में देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं इस कैटेगरी में आता हूं कि मेरे लिए भगवान कभी अदृश्य होते ही नहीं, मेरे लिए भगवान हमेशा आजू बाजू में है। तो कोई मुझे उल्लू बना करके खुश होता है ना कि आज तो मैंने इसको उल्लू बनाया, तो मैं अंदर डबल खुश होता हूँ कि बेटा इसका हिसाब तुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। और मैं खुश होता हूँ कि तूने मेरा 100 रुपया लिया ना, तो भगवान मुझे 150 रुपया देगा, मेरा तो फ्री में काम हो गया, मेरा तो इन्वेस्टमेंट हो गया म्यूचुअल फंड की तरह। अर्जुन, अभी अर्जुन का क्वेश्चन, भगवान आपने जो बताया वो अव्यवहारिक है। अरे भगवान व्यवहारिक बात नहीं करते यार, ये प्रैक्टिकल थोड़ी है। आप मैं प्रैक्टिकल बात नहीं करता, ये असहनीय है, क्योंकि मेरा मन तो हठीला है, बलवान है। मैं बता दूं, अर्जुन बहुत ज्यादा ही हैंडसम थे, बहुत भयंकर हैंडसम थे, जोरदार हैंडसम थे। तुम्हें नहीं पता उनकी जिंदगी की बहुत सारी लाइफ हैपनिंग्स के बारे में, मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, कभी और बताऊंगा। वो इतने स्मार्ट थे ना, मतलब ओ माय गॉड, वो वाली फीलिंग थी। मतलब जहां से निकलते थे रथ लेकर के, आजू बाजू में ऐसी हालत होती थी गोपियों की। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार वायु, हवा को वश में कर सकता हूं, पर मेरे मन को वश में करना बहुत कठिन है। तुम सोचो, इतना बड़ा आदमी, इतना योगी पुरुष, भगवान जिसके फ्रेंड है और जो भगवान का स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि मैं वायु को वश में, वह वायु को भी वश में कर सकता है। तुम श्वास रोक के बैठो, 3 मिनट के अंदर करना चालू कर दोगे, तो तुम वो नहीं कर सकते, पर अर्जुन ये कर सकते थे। अर्जुन लॉन्ग टर्म तक समाधि में जा सकते थे। तो वो बोले मैं ये कर सकता हूँ, पर मन को वश में नहीं कर सकता, उसका कुछ करो। मैं शॉर्ट में तुमको बताऊं, मुझे भी कुछ हो रहा है। वो मेनिका किसको बोलते हैं? मेनिका, मेनिका, मेनिका ने सामने से अर्जुन जी को ऑफर किया था टू बी हर बॉयफ्रेंड और टू बी हर लवर। अब सोचो तुम, अर्जुन जी की कैटेगरी कहाँ आती है? अगर वो मेनिका लेवल पे जाते हैं तो उनकी कैटेगरी कहाँ आती है? तो ये उस लेवल की बात हो रही है। मतलब ऐसा इंसान बोल रहा है कि बॉस मन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं बहुत बड़ी बात बताऊं तुमको, मेनिका को मना करके आ गए थे, मालूम है? मेनिका को मना कर दिया, सॉरी, शादी हो गई है तो अभी जो है द्रौपदी, द वन एंड ओनली। हालांकि वो वन एंड ओनली नहीं थी, क्योंकि जो कृष्ण भगवान की सिस्टर थी वो भी इनकी वाइफ थी। बट अभी बेचारे भले दो, तो यार इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए दो तो अभी वाजबी, इट्स ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई मन मेरा चंचल है, कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सही बात है, ये डिफिकल्ट है, बट अगर तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारे, तुमको भी क्वेश्चन आना चाहिए, तुमको भी क्वेश्चन आना चाहिए कि भगवान सर, भगवान नहीं सॉरी सर, सर मन को कैसे कंट्रोल करें? तो भाई तुम उसको प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। अगर तुम पढ़ने बैठते हो, तुमको नहीं आता, तो प्रैक्टिस करो ना, खूब अच्छी प्रैक्टिस करो, तुम खूब प्रैक्टिस करो, तुम उसमें सफलता प्राप्त करोगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। साइंस वाला बंदा अकाउंट्स लेके बैठे या कॉमर्स वाला बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर के बैठे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप उसमें झूल जाओगे। और तब बेटा जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको आत्म साक्षरता मिलेगी। फिर भगवान क्या बोलते हैं ना, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मत है। भगवत गीता में लिखा है, भगवान बोलते हैं, ऐसा बता के बोलते हैं कि ऐसा मेरा मत है, ऐसा मुझे लगता है कि तेरा काम हो जाएगा। कितने प्रैक्टिकल है भगवत गीता, मतलब कितना डायरेक्ट स्पीच देकर के रखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच। अब अर्जुन बोलते हैं, अभी तुमको एक क्वेश्चन आना चाहिए। तुमको क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मान लो कि हम ये शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन आगे जाके हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो, बीच में से छोड़ दिया तो हमको पाप लगेगा?
और अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ी राज की बात आने वाली है। तुम्हारे मन में कभी ऐसा डाउट नहीं आया कि जो अंबानी का बेटा है वो कितना लकी है, या बिल गेट्स के घर पे कोई संतान आई होगी वो कितनी लकी होगी? कभी ये डाउट नहीं आया कि साला उन्होंने क्या किया होगा कि सालों ने ये मिल गया? बहुत बड़ा डाउट है ये। जिसको नहीं आया ना वो अभी सोच रहे होंगे कि साला बात तो बराबर है, हमने कभी ये नहीं सोचा। और जिसको आया होगा वो सोच रहे होंगे कि हाँ हाँ, आज जानने को मिलेगा कि कौन से जन्म में आप ये काम करते हो कि आपको वो जन्म मिलता है। रिजुल, यहाँ पे वो बात नहीं है कि आप उतने स्मार्ट हो के नहीं हो। अमिताभ बच्चन के संतान है अभिषेक बच्चन, तो अब वो कुछ ना करे, वो ऐसे ही मर जाए ना तो भी उसकी जिंदगी सफल हो गई कि भाई मैं तो अमिताभ बच्चन का बेटा हूँ। और हालांकि उनके नखून के बराबर भी नहीं है अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के सामने उनके नखून के बराबर भी नहीं किसी भी चीज के अंदर। खाली हाइट ढंकी है वो है, बाकी कुछ नहीं है। हालांकि वो अपनी जगह पे एक स्टारडम है, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो अपनी जगह पे एक स्टारडम है, लेकिन अमिताभ बच्चन के सामने कंपैरिजन आवे ना तब गुस्सा आता है। आवाज नीचे। तो अभी ओबामा ओबामा जब आए थे तो मिशेल लेकर के आए थे, अपनी बेटी को लेकर के आए थे, तो अपन को कैसा लगे? यार केहू पड़े केवे मजा आ लोगों ने। तो आज वो भेद तुम्हारे सामने से खुलने वाला है कि कौन से बच्चे होते हैं, कौन से लोग होते हैं जिनको ये जन्म मिलता है अगले जन्म के अंदर। देखो अभी से बताता हूँ तुमको। अर्जुन कहते हैं कि व्हाट हैपेंस टू अ मैन, भगवत गीता के अंदर तो प्रॉपर हिंदी के अंदर ही है, पर मैंने तुम्हारे लिए इसको कन्वर्ट किया है कि उस इंसान का क्या होता है जो इस चीज को स्टार्ट तो करता है, भगवत गीता का लेक्चर अटेंड करके वो सोचता है कि चलो हम भी स्टार्ट करेंगे कल से, बट उसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है, या वो अपनी इस चीज को ना कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसका क्या होता है? क्या भगवान उस पर गुस्सा हो जाते हैं? जैसे बादल आकाश में आके छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्या उसका जीवन भी छिन्न भिन्न हो जाता है? क्या उसके लिए स्वर्ग के सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते? क्या भगवान गुस्से नहीं हो जाते कि कुत्ते तूने पूरा नहीं किया, अब तू आ ऊपर देख, तेरी लगाता हूं मैं बराबर? ऐसा नहीं होता भगवान। ये मेरा डाउट है, प्लीज इसको क्लियर कीजिए। हाँ, और फिर क्या बोलते हैं ना, मैं आपके अलावा मेरा ये डाउट और कोई क्लियर नहीं कर सकता। डन। श्री कृष्ण भगवान ने बोला जो भलाई के रास्ते पर निकलता है उसका बुराई कुछ नहीं कर पाती। सबसे पहले तो तुम एक अच्छे स्टेप तुमने लिया है जिंदगी के अंदर, तो तुम ये भूल जाओ कि अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। तुम इसमें फेल हो के पास हो, कोई टेंशन नहीं है। एक एग्जांपल दो, तुम दिल से अपने माँ बाप के सामने पढ़ने के लिए बैठो, तुम दिल से पढ़ो। माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चा दिल से कर रहा है जो काम कर रहा है। अगर माँ बाप ने अपनी आंखों से देखा ना कि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की है, तुम खुद बताओ अच्छी मेहनत करने के बाद में तुम्हारा फेल होने का कोई चांस है? कोई चांस है नहीं। लेकिन मान लो कभी गलती से तुम फेल हो भी गए, तुम मुझे बताओ तुम्हारे माँ बाप इतना सा भी गुस्सा करेंगे तुम्हारे ऊपर? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे ने मेरे मेहनत की है, मुझे फक्र है उस पर। मैं मेरे मामा ने तो मुझे 60% आया था ना, 60% 7th या 8th स्टैंडर्ड के अंदर, पढ़ाई की बड़ी मौत आती थी मेरे को। एक्टिविटी करा लो, काम करा लो, पैसा कमाना है तो वो सब ठीक है, पढ़ाई की बड़ी मौत आती थी। तो 60-65% आते थे ना तो मामा मुझे वाटर पार्क लेके जाते कि मुझे प्राउड है इसके ऊपर कि 15 दिन मेहनत की, लेकिन जोरदार मेहनत की, दिल से मेहनत की। तो जब आप कोई अच्छा स्टेप लेते हैं तो उसमें बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, भले आप फेल हो गए। अच्छा करके भी फेल हो गए तो भी तुम्हारे साथ बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहां से भगवान आंसर देते हैं। आंसर, असफल योगी का क्या होता है? असफल योगी, तुम्हारी बात हो रही है कि वो बच्चा जो थोड़ा सा कुछ करता है और बाद में फेल हो जाता है, तो ऐसा बच्चा कुछ साल अच्छे से जीता है, उसका जीवन पूरा करता है, और अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिस परिवार में परिवार के सदस्यों के बहुत अच्छे मैनर्स हैं। जहां पे अच्छे मैनर्स है वहां बच्चा भी अच्छे मैनर्स के साथ में बड़ा होता है। दूसरा, या फिर वो भयंकर पैसे वाले हैं, भयंकर। जब भगवान बोल रहे भयंकर तो सोचो कितने पैसे वाले होंगे।
ऐसे लोगों के घर पे वो बच्चा जन्म लेता है, और या तो ऐसे बच्चों के घर पे, ऐसे घर पे जन्म लेता है वो बच्चा जहाँ पे लोग खूब बुद्धिमानी होते हैं, विजडम वाले समझदार लोगों के घर पे। बेटा ऐसे घरों पे बच्चे की कभी दुर्गति नहीं होती, वो खुद भी ज्ञानी बनता है, उसको सही रास्ता पता होता है। अब होता क्या है, सुनना आगे। जैसे वो ऐसे घर पे जन्म लेता है ना, तो घर वाले उसको छोटे से ही ये सब अच्छे नॉलेज देना शुरू करते हैं, पढ़ाई का नॉलेज, भगवान का नॉलेज। वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसको सब कुछ याद आता जाता है कि मैं कब फेल हुआ था, कहाँ फेल हुआ था। पिछले जन्म का याद आता है। कब याद आता है? सपने में। डेजावू, मैंने समझाया आपको डेजावू किसको बोलते हैं। हमारे सामने कोई ऐसी अनुभूति हो ना, जो हमें लगता है कि ऐसा कभी पहले हो चुका है, ऐसे आपको याद आता है कि मेरे पिछले जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया था। फिर आपके सामने वो चीजें आ जाती है कि आपको ये अपना काम पूरा करना है। तुमको पता है, ये जो मैं आपको भगवत गीता के सेशन दे रहा हूं ना, आई पर्सनली फील कि पिछले जन्म में मेरा ये काम अधूरा रह गया था, और मैं उस काम को पूरा कर, प्रैक्टिकली मैं उस दिल से करता हूँ, उस पैशन से करता हूँ इस काम को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे मेरे पहले लेक्चर से अभी तक मेरे सामने है ना, वो सभी बच्चे इसी पैशन के साथ में इस काम को पूरा करते हैं। वो सब चीजें याद करता है और वापस से उस काम में लग जाता है कि मुझे फॉलो करना है और अपने इस काम को पूरा करना है। वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है इस चीज में। अपने आप तुमको ना भगवान उस रास्ते पे ले ही आते हैं, मालूम है। खूब सारे जन्म लेकर टारगेट पूरा करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इस जन्म में पूरा नहीं हुआ ना, तो तुम अगले जन्म में फिर से किसी अच्छी जगह पे जाओगे, फिर अच्छी जगह पे, फिर अच्छी जगह पे। इस तरीके से आपको भगवान अपनी सेंचुरी पूरा करने का मौका देते हैं कि तू 100 रन फटाफट पूरे कर। जैसे 100 रन पूरे होते हैं, खेल बंद, तुम भगवान में मिल जाते हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे भगवान का आखिरी श्लोक है, योगी बनो अर्जुन, योगी बनो, जो मन में मेरे बारे में सोचता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो मुझे प्राप्त करता है, मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, और वो सबसे सर्वोच्च रहता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है। वो एवं मैंने लागे। तो इसी के साथ में आपके ये दोनों चैप्टर पूरे होते हैं सक्सेसफुली। आई एम सो हैप्पी and thankful to you. You helped me to complete these 2 chapters to teach you. Thank you very much.